कौन ये प्रियांशु के लिए क्रिकेट वहां जाता है ना? ओप्पो। ना ना, ऊपर से ही बात बन जाएगी ये तो। सुबह ऑफलाइन में भी तो ऐसे ही पढ़ा है ना, कुर्सी लेके ना, उसमें फिर मोमेंटम बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। जी मैं हैंडसम लगता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज पढ़ रहे हैं। कल आपकी मैं क्लास नहीं ले पाया क्योंकि मेरे पैर में कुछ दिक्कत थी और वो प्रॉब्लम मैंने रिमूव कराई, तो अभी मुझे 4-5 दिन ऐसे ही थोड़ी क्लास लेनी पड़ेगी बैठ के, खासकर इस हफ्ते। तो नेक्स्ट वीक से मैं आपकी प्रॉपर क्लास चला लूंगा। अभी आप आनंद उठाइए बैठ के टीचर पढ़ाने वाले वर्जन का। ठीक है, आइए मेरे प्यारे बच्चों। आइए मेरे बच्चे, पढ़िए जरा सा। ये दिक्कत हो गई मेरे पैर में यार। करते हैं मेरे बच्चों, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा बिल्कुल। लगभग 4 से 5 दिन ये सिस्टम रहेगा, फिर ये प्लास्टर खुल जाएगा। फिर मैं आपको पूरा प्रॉपर खड़े होके जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ा दूंगा। अभी आप एडजस्ट करना, ठीक है? नहीं, बाइक वाइक से नहीं, करके मेरे पैर में दिक्कत थी यार, पहले से ही इलाज चल रहा था। एक वक्त पे मैंने बहुत पढ़ाया, 15-15 घंटे रोज पढ़ाया खड़े होके। तो उस वजह से 15 घंटे लगातार खड़े होके पढ़ाने से मेरा पैर बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया, इसीलिए अब इलाज कराना पड़ रहा है। आइए अब मेरे बच्चे बात करते हैं। कहता है किसी विद्यालय में 60% लड़के और 972 लड़कियां। तो 60% की फ्रैक्शन क्या हुई जी? भाई आप कहेंगे सर 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 60% की होगी सर 3/5। मतलब टोटल बच्चे 5 है, तो सर उसमें लड़के हैं 3 और लड़कियां कितनी हैं? 2। लड़कियां कितनी हैं? 2। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? 3 लड़के हैं तो लड़कियां हैं 2। हाँ है ना? अब कह रहा है 972 लड़कियां, 972 लड़कियां, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 972 को। 1 यूनिट निकालेंगे, भाग देंगे। 2 चौक 8, 2 8 16, 2 6 12, 1 यूनिट 486। तो कहता है लड़कों की संख्या ज्ञात करो, तो 3 यूनिट क्या होगा? तो 1 यूनिट 486, तो 3 यूनिट 3 गुना 486। 3 6 18, 3 8 24 और 1 25, 3 चौक 12 और 2 14। इसका मतलब मेरे बच्चे लड़कों की संख्या है 1458। आइए मेरे बच्चे, आखिरी क्लास कल नहीं हुई, परसों हुई थी, तब मैं आपको यही समझा रहा था कि मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको कंपैरेटिव वैल्यू चाहिए तो वहां आप रियल वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं, कौन कांस्टेंट वैल्यू इग्नोर कर सकते हैं। वहां आप कंपैरेटिव वैल्यू लेके भी सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं। सुधांशु कह रहा आप क्लास रेगुलर क्यों नहीं ले रहे?
कह तो रहा हूं भाई मेरे पैर में दिक्कत है, कल इसका ऑपरेशन हुआ है, ये वाली कहानी, इसी वजह से क्लास रेगुलर नहीं हो रही, क्योंकि कल बहुत ज्यादा पेन था। आइए मेरे बच्चे, ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारी चीज है। कहता है एक आदमी अपनी इनकम का 60% खर्च करता है, यानी मेरे प्यारे बच्चों एक आदमी की इनकम जो है 100 यूनिट है, खर्चा कर रहा है 60 यूनिट, खर्चा कर रहा है मेरे बच्चे 60 यूनिट, तो बचत कितनी कर रहा होगा? तो आप कहेंगे सेविंग होगी सर जी उसकी कितनी, बाकी 40%, 100 में से 60 खर्चा हुआ तो 40 हुई बचत। यदि एक व्यक्ति कहता है 15% उसकी इनकम बढ़ जाती है, तो इनकम 15% बढ़ जाती है तो इनकम कितनी हो गई 115, खर्चा भी 15% बढ़ जाता है तो 60 का 15% 9, तो खर्चा भी 9 बढ़ जाता है, तो खर्चा कितना हो जाता है 69। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, यानी पहले हमारी इनकम 115 यूनिट थी, नहीं पहले हमारी इनकम 100 थी, अब हो गई 115, पहले खर्चा 60 था अब हो गया 69, तो 115 कमाए 69 खर्च दिए तो बचाए कितने बाकी, भाई 115 में से 69 खर्च दिए, 15 में 9 हो गया 6, और भैया 10 में 6 गया 4, तो ये क्या है 46, तो इसका मतलब मेरे बच्चे 46 है ना, 9 6 15 6 4 10 और 11, तो इसका मतलब मेरे बच्चे उसकी बचत हो गई 46, तो पहले बचत कितनी थी 40, अब कितनी है 46, तो कितनी बढ़ गई 6, तो 6 बचत बढ़ गई है किस पे 40 पे, तो 100 पे कितनी, 2 तिया 6 2 20 40, 1/20 होता है मेरे बच्चे 5%, तो 3/20 होगा कितना 15%, यानी उसकी बचत 15% बढ़ गई। हाँ है ना। अच्छा इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते थे कि यार इनकम कितनी बढ़ी 15, खर्चा कितना बढ़ा 9, तो 15 में से 9 खर्चा हटा दें तो बाकी 6 यूनिट क्या बढ़ा होगा, बचत बढ़ी होगी, बस सिंपल ही करिए। थैंक यू भाई। अब टाइप वाइज हो रहे हैं, अब टाइप वाइज कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, लास्ट क्लास के लास्ट क्वेश्चन से, सेकंड लास्ट क्वेश्चन से। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा जी एक आदमी है वो अपनी इनकम का 75% खर्च करता है, यानी उसकी इनकम 100 है तो 75% खर्चा करता है, तो बचाता कितना है 25, बचत करता है 25। अब कहता है अगर उसकी इनकम 20% बढ़ जाए तो इनकम 100 से कितनी हो गई 120, और खर्चा 10% बढ़ जाए तो 75 का 10% 7.5, यानी आप ऐसे देखो कि इनकम बढ़ गई 20, हाँ जी, खर्चा बढ़ गया कितना 7.5,
तो 20 में से 7.5 तो खर्चा ही बढ़ गया, तो बाकी क्या बचा 12.5। तो इसका मतलब बचत कितनी बड़ी होगी 12.5। आप ऐसे कर लें कैलकुलेट, हाँ है ना। क्या आप ये मान लीजिए कि भाई इनकम 100 थी तो 20% बढ़ गई, यानी 20 बढ़ गई। एक्सपेंडिचर 7.5 बढ़ गया, तो इनकम एक्सपेंडिचर से कितनी ज्यादा बढ़ी 12.5। तो 12.5 ज्यादा बढ़ी है किस पे 25 पे, तो 100 पे कितना पॉइंट हटाएंगे बटे 10, 25 5 125, 5 दूनी 10, आंसर आएगा 50%। यानी उसकी बचत कितनी बढ़ गई मेरे बच्चे 50%। हाँ है ना। अब चाहें तो डाटा को आसान बना सकते हैं, कैसे, जैसे मान लीजिए यही वाला सवाल होता और मुझे करना होता, तो मैं इस सवाल को ऐसे कर रहा होता कि भाई उसकी इनकम का 75% भाग वो खर्च कर रहा है। तो मेरे बच्चे ऐसे देख लो कि 75% की फ्रैक्शन क्या होती है। तो आप कहेंगे सर 3/4। भाई 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो 75% कितना हुआ मेरे बच्चे 3/4। माने उसकी इनकम 4 यूनिट है तो खर्चा 3 यूनिट, तो बचत कितनी 1 यूनिट। यानी इनकम मेरे बच्चे 400 मान लो, खर्चा 300 मान लो, तो बचत ले लो 100। आप क्या ऐसा सर क्यों मान ले रहे हो, इसलिए देखिए 4-3-1 तो रेशियो आ ही रहा था। मैंने 100 के टर्म में ये वैल्यू इसलिए मान ली, 100 के टर्म में मेरे बच्चों ये वैल्यू मैंने इसलिए मान ली ताकि मैं इनकी परसेंटेज वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकूं। कहता है इनकम का 75% खर्च करते हैं यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाए। अगर मेरे प्यारे बच्चों इनकम 20% बढ़ा दें तो 400 का 20% क्या हुआ 80, इनकम 80 बढ़ जाए। कहता है खर्चा 10% बढ़ जाए, तो 300 का 10% खर्चा 30 रुपए बढ़ जाए। तो एक बात बताइए, इनकम 80 रुपए बढ़ गई, खर्चा 30 रुपए बढ़ गया, तो 80 में से 30 हटा दें तो बाकी 50 क्या बढ़ा होगा बचत, और 100 पे 50 का बढ़ना क्या कहलाएगा 50%। हाँ है ना। तो इसे रेशियो से सोल्व कर लेंगे। अब आइए आगे से आइए मेरे बच्चे देखिए, ये सवाल पेपर का क्वेश्चन, इससे पहले वाले दोनों सवाल मेरे बनाए हुए थे, तो नेचुरल उनमें डाटा भी आसान था, फिगर भी आसान थी। अब इन वाले क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि डाटा इतने आसान नहीं है, और अगर आप इन डाटा के साथ उलझ गए तो फंसे भी रह सकते हैं। आए तेरी, एक सेकंड रुकना मेरे बच्चों, अभी बता। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक आदमी है मेरे प्यारे बच्चों, उसकी इनकम 8,550 रुपए, खर्चा करता है 5700 रुपए।
₹5700 मेरे बच्चे खर्चा करता है और बाकी लेता है बचा। मेरे प्यारे बच्चों, हमें यहां पे दो चीजें सोचनी। पहली चीज ये कि ये बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बात समझ में आ रही है सर कि इसका 19% निकालें और इसका 13% निकालें तो ये कोई वाजिब बात नहीं है और बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी, एक टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा सर, मजा नहीं आएगा इस बात में। अब ये देखते हैं कि सर हमसे पूछा क्या गया है। तो हमसे पूछा गया प्रतिशत परिवर्तन। हमसे पूछा गया सर प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत परिवर्तन हमसे पूछा गया। परसेंटेज चेंज पूछा गया मेरे बच्चे। परसेंटेज चेंज पूछा गया। परसेंटेज चेंज पूछा गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, आपको यह समझाया था कि जब भी आपको कंपैरिजन चाहिए, जब भी आपको कंपैरिजन चाहिए, कंपैरिजन माने तुलना, किस किस से निकलता है? प्रतिशत से, फ्रैक्शन से, भिन्न से यानी, और रेशियो से। तीन चीजों से कंपैरिजन निकलता है मेरे प्यारे बच्चों। जब जब आपको कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट हो तो वहां कोई रियल वैल्यू दे रखी हो या कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। चाहे तो आप वहां से कोई कंपैरेटिव वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे इस वाले सवाल में। अगर मैं यहां से इनका रेशियो ले लूं कि सर 0 से तो 0 उड़ा, काट दिया सर, और किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है। कट जाएगा, वो भी 5 से कटेगा। 19 से, 19 दिए 57 से देखते, 19 चौक 76 कट रहा है। तो देखो मेरे बच्चे, 19 दिए 57, 30 आया, और 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 45 आया। 15 दूनी 30, 15 तीय 45। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इनकम 3 है तो खर्चा कितना है? 2। तो बाकी क्या आ गई? बचत। बाकी क्या आई? बचत। रेशियो आ गया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इनकम 3 है तो 2 खर्च किया, 1 उसमें से बचा है। अब परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो यू कैन एज्यूम इट और टेक इट एज 300, 200, एंड सो योर सेविंग इज 100। इज इट ओके? तो मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि उसकी इनकम 19% बढ़ जाए और खर्चा 13%। तो इनकम 19% बढ़ जाए तो 300 का 19%, 57 बढ़ गया। इनकम बढ़ गई 57 और खर्चा 13% बढ़ जाए तो 200 का 13% हो गया मेरे बच्चे 26। तो 57 रुपए इनकम बढ़ गई और 26 रुपए खर्चा। तो 7 में 6 गया 1, 5 में 2 गया 3, 31। तो उसकी जो बचत है मेरे बच्चे, वो कितनी बढ़ गई? 31। तो 100 पे 31 बढ़ना मेरे प्यारे बच्चों मतलब क्या कहलाता है? 31%। यानी मेरे बच्चों, उसकी बचत 31% बढ़ गई। मेरे प्यारे बच्चों, उसकी बचत 31% बढ़ गई। हाँ है ना? आ गया मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। अब आ गया जी। आज तो आपकी शिकायत नहीं कि दूर चले जा रहे हैं सर, छोड़ के हैं। अब तो ये तेरी का फोन आ गया, उठाना पड़ेगा। अरे दुनिया, तूने फोन कट भी गया साला। दुनिया बनाने वाले, काहे को दुनिया बनाई। करो मेरे बेटे।
सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, आप सवाल करिए। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। कहता है एक व्यक्ति 13,500 रुपए की आय में से 9,000 रुपए खर्च कर देता है, यानी इनकम है मेरे बच्चे 13,500, उसमें से खर्चा कर रहा है 9,000 का, और बाकी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, उसकी बचत। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इसका रेशियो निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 45 दूनी 90, 45 थी 135, 3:2। इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:2। हाँ है ना मेरे बच्चे, यानी इनकम 3 है तो खर्चा कितना है 2, यानी इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:2, तो बचत कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों 1। तो इनकम 300 है तो खर्चा 200, तो बचत कितनी होगी 100। हाँ है ना। अब कहता है अगर उसकी इनकम 13% बढ़ गई, तो 300 का 13% 39, तो इनकम 39 बढ़ गई, खर्चा 9% बढ़ गया, खर्चा 18 यूनिट बढ़ गया। तो मेरे बच्चे 39 में से 18 यूनिट बढ़ गया, खर्चा 21 यूनिट बढ़ गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे बच्चे उसकी बचत थी 100 यूनिट, 21 यूनिट बचत बढ़ गई, तो अब बचत 100 पे 21 बढ़ना मतलब 21%, तो उसकी बचत 21% बढ़ गई मेरे बच्चे। हाँ है ना। इज दैट ओके? ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि हम चीजों को कंपैरेटिवली कर रहे हैं। आइए करो मेरे बेटा। तो आज मेरी फर्स्ट क्लास है, बुक बता दिया जी। मेरे प्यारे बच्चों, एक मेरी किताब आती 7300 मैथ के नाम से, वो परचेज कर लीजिए। एक अरिथमेटिक करके, अंक गणित करके किताब आती, वो परचेज कर लीजिए। अरिथमेटिक के लिए, एडवांस के लिए एक एडवांस मैथ की बुक आती, वो बस 3 किताब परचेज करनी है। एक 7300 प्लस, एक मेरे बच्चे अरिथमेटिक की, और एक एडवांस की। मोर देन एनफ है 3 किताब पूरे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। बेटा दे दे, हो गया तैयार। आगे दे दो, एक ही है ना, ना एक ही चाहिए बेटा मुझे। बेटा यहाँ यहाँ रख दे ट्रे, तो गिलास ले जा, ट्रे यहाँ रख दे, एक यहाँ, ताकि मैं हाथ से रख दूंगा ना चीजें। ठीक। देखिए मेरे बच्चे, देखिए जी, कहते हैं द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज दिस, 4/9 ऑफ देम आर मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल। कहता है किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है, 4/9 लोग पुरुष और अन्य महिलाएं, 50% पुरुष विवाहित। कह रहा है 4/9 लोग पुरुष हैं। 4/9 लोग पुरुष होने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि टोटल पॉपुलेशन
टोटल पॉपुलेशन अगर 9 लोगों की है तो इन 9 में से, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन का 4/9 भाग पुरुष है, तो कहता है कि मेल उसमें कितने मेरे बच्चे? 4। मेल कितने हैं? 4। हाँ है ना, यानी पुरुष है मेरे बच्चे 4। अगर 4 पुरुष है मेरे बेटे तो महिलाएं कितनी बची? तो 9 में से 4 पुरुष है तो बाकी 5 क्या होंगी? महिलाएं। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़िए। कहता है 50% पुरुष विवाहित है। कहता है 50% मेल आर मैरिड। अगर 50% पुरुष विवाहित हैं तो 4 का 50% कितना बना? 2। तो 2 पुरुष विवाहित है, 2 पुरुष विवाहित है। तो 2 पुरुष विवाहित हैं तो ये 2 पुरुष किसके साथ विवाहित होंगे? 2 पुरुष विवाहित हैं तो 2 पुरुष किसके साथ विवाहित होंगे? तो आप कहेंगे सर 2 पुरुष तो 2 महिलाओं के साथ ही विवाहित होंगे, और वो महिलाएं किसी और देश से थोड़ी आएंगी। अगर नगर की बात हो रही तो उसी नगर में होंगी जिसकी जो भी होगी। तो इसका मतलब 2 पुरुष शादीशुदा हैं तो भैया वो होंगे भी 2 महिलाओं से ही शादीशुदा। हाँ है ना। अब पहला सवाल कहता है प्रतिशत, पहला सवाल है प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें। पॉपुलेशन में मैरिड कितना परसेंट है ये निकालना है। तो पॉपुलेशन 4 और 5 9 यूनिट है। इसमें मेरे बच्चे मैरिड कितने हैं? 2 यहां और 2 यहां, यानी 4 शादीशुदा है। तो कितना परसेंट बना? अब मेरे बेटे 1/9 क्या था? तो आप कहेंगे सर 1/9 था, 11 सही 1/9। तो 4/9 क्या होगा मेरे बच्चे? 44 सही 4/9%। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों का आज पहली क्लास है वो परसेंटेज की स्टार्टिंग की क्लास देख लें, वरना समझ नहीं आएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में कह रहा बहुतों को यहां कंफ्यूजन होगा। कह रहा फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल, मतलब फीमेल में मैरिड कितने परसेंट है। तो फीमेल कितनी है जी? 5। उसमें मैरिड कितनी है? 2। तो कितना परसेंट बना? 40%। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे कि सर फीमेल 2 नहीं, 2 फीमेल मैरिड है लेकिन 4 और 5 नो पे। मेरे भाई उसने ये थोड़ी कहा पॉपुलेशन, उसने कहा जैसे यहां कहा पॉपुलेशन में मैरिड कितना परसेंट है, यहां मतलब है फीमेल में मैरिड कितना परसेंट है, यानी महिलाएं विवाहित कितना परसेंट है, ये सवाल है। तो महिलाएं कितनी? 5 और विवाहित कितनी मेरे बेटे? 2। तो आंसर आएगा 40%। क्या सही है भाई? सही। 2/9%। सोचनी कैसे आ गया बेटा? करिए। और आज मैंने सुबह वाली क्लास नहीं ली, उम्मीद है कि मेरी तबीयत ठीक रही तो कल मैं जरूर लूंगा, लेकिन चांसेस है कि ना भी ले पाओ। थोड़ी सी मेरे प्यारे बच्चों 4 से 5 दिन की दिक्कत होगी मुझे, क्योंकि मेरे पैर में दिक्कत है। कल ही मैंने ऑपरेशन कराया इस पैर का। तो होपफुली हम 4-5 दिन बाद नॉर्मल रूटीन पे क्लास ले आएंगे अपनी। तब तक आप पेशेंस रखिएगा प्लीज। थैंक यू मेरे बच्चों।
आइए मेरे बच्चे, देखिए जी, पहले सवाल पढ़ते हैं, इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। कहते हैं इन ए ट्रेन देर आर एज मैनी वैगन एज देर आर द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन। कहता है एक रेलगाड़ी में, किसी रेलगाड़ी में उतने ही डिब्बे हैं जितने जितनी प्रत्येक डब्बे में सीटें। मतलब अगर मेरे बच्चों एक रेल में 20 डब्बे हैं, अगर एक ट्रेन में 20 डब्बे हैं तो इसका मतलब उस ट्रेन में के हर डब्बे में सीटें भी कितनी होंगी? 20 सीट होंगी। यानी जितना डब्बे होंगे उतनी ही सीट होंगी। अगर मान लो 50 डब्बे हैं तो हर डब्बे में सीटें कितनी हैं? 50। कहता है एक डब्बा है जिसमें उसकी टोटल एफिशिएंसी का 71.3/7% लोग बैठे हैं। कहता है एक डब्बा है जिसमें उसकी एफिशिएंसी का 71.3/7% लोग बैठे हैं। मेरे बच्चे 71/3/7% की फ्रैक्शन क्या होती है? जिन बच्चों ने परसेंटेज शुरुआत से पढ़ी वो जानते हैं इसकी फ्रैक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चों 5/7। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल सीट, एक डब्बे में बैठने के लिए टोटल सीट 7 यूनिट है तो उस डब्बे में 5 यूनिट सीटों पे लोग बैठे हुए हैं। पढ़िए सवाल। देखिए जी, कहता है एक रेलगाड़ी में उतने ही डब्बे हैं जितने प्रत्येक डब्बे में सीटों की संख्या है। किसी डब्बे में उसकी कुल क्षमता का 71.3/7% लोग बैठे हैं, जो 25 व्यक्तियों के बराबर है। देखिए यहाँ कोमा लगा हुआ है। 71 बटे कुल क्षमता का 71/3/7% 25 व्यक्ति के बराबर है। कहता है किसी डब्बे में कुल क्षमता का 71/3/7% 25 व्यक्ति के बराबर है। इसका मतलब ये है कि अगर उस डब्बे में टोटल 7 सीटें हैं मेरे बच्चे, 7 यूनिट सीटें हैं, तो उसका 71/3/7% कितना हुआ? 5 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है कि उस डब्बे की कैपेसिटी का 71/3/7% 25 के बराबर है। तो 5 यूनिट है 25 सीटों को, तो 1 यूनिट आएगा 5 सीट, तो 7 यूनिट आएगा 7×5 35 सीटें। तो इसका मतलब मेरे बच्चे हर डब्बे में कितनी सीटें हैं? 35 सीटें। हाँ है ना? हर डब्बे में सीटें कितनी? 35%। अब मेरे बच्चे एवरी वैगन, एवरी वैगन हैज 35 सीट्स। हर डब्बे में कितनी सीटें हैं? 35 सीटें। तो मेरे प्यारे बच्चे इस बात का सीधा सीधा अर्थ है कि अगर हर डब्बे में सीटें 35 हैं तो नंबर ऑफ वैगन्स भी कितने होंगे? यानी डब्बों की संख्या, तो वो भी तो 35 ही होंगे। वैगन भी कितने होंगे मेरे बच्चे? 35। भाई अगर हर डब्बे में 35 सीटें हैं तो कुल मिला के डब्बों की संख्या भी कितनी होगी? 35, क्योंकि जितने ट्रेन में डब्बे हैं उतनी हर डब्बे में सीटें हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स इन फुल ट्रेन, इन ट्रेन, यानी पूरी ट्रेन में कितनी सीटें हुई? तो भाई एक डब्बे में 35 सीटें और 35 ही डब्बे हैं, तो 35 × 35 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा 5×5 = 25, 3×4 = 12। यानी हम कह सकते हैं कि पूरी ट्रेन में कुल मिला के
1225 सीट्स है। कितनी सीटें मेरे बच्चे? 1225 सीटें। 1225 सीटें पूरी ट्रेन में, हाँ है ना? क्लियर है भाई? अब देखिए, अब कह रहा है कि इस ट्रेन में मैक्सिमम कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं, ये आपको बताना है, अगर इस ट्रेन में हमेशा ही 20% सीटें खाली रहती हैं। कहता है जी 20% सीटें मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही खाली रहती हैं। अगर 20% सीटें हमेशा ही खाली रहती हैं तो कहता है इसमें बताइए मैक्सिमम कितने आदमी बैठ सकते हैं। तो मेरे बच्चों ये बताओ पूरी ट्रेन में सीटें कितनी है? 1225। और कहता है 20% सीटें हमेशा खाली रहेंगी, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी पूरी ट्रेन में 5 सीटें हैं तो एक ट्रेन तो हमेशा ही ना, माफ करिए, पूरी ट्रेन में 5 सीटें हैं तो एक सीट तो हमेशा ही खाली रहेगी। इसका मतलब इस ट्रेन में कितनी सीटें हो सकती हैं मैक्सिमम? तो आप कहेंगे 4/5। तो 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 5 25, 4 5 20, 4 चौक 16 और 2 18, 4 दूनी 8 और 1 9। तो इसका अंदर इसमें अधिकतम 980 पैसेंजर ही ट्रेवल कर सकते हैं। जी छोटू जी हाय। 980 पैसेंजर ही ट्रेवल कर सकते हैं। मोनू, हिमांशु, जूली, इंडियन, छोटू, आकाश, साहिन। 245 नहीं, 980। अच्छा ये 245 ठीक बताया। शिवानी बेटा 1980 कहाँ से आया? आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हैं? मैं आपके जैसा बन, अरे थैंक यू मेरे भाई अंकित। जी बिल्कुल, टोटल का 5/7 ही 25 दिया है। बताइए। करिए मेरे बच्चे। थैंक यू भाई, सबका रिप्लाई करता हूँ। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपसे दुश्मनी है कि आपका रिप्लाई नहीं कर रहा? पर मेरे भाई सवाल भी तो पढ़ाने होते हैं। चलो अब ध्यान सवाल पे लगाओ। तू लगाएला जब लिपस्टिक। तुम्हें गाना सुनाता हूँ, चलो मैं तब तक पढ़ो, सवाल पढ़ो।
बहुत सुंदर। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, पहले से डिटेल समझाता हूँ, फिर आपको शॉर्ट भी समझाऊंगा इसका मेरे भाई। तो लगा, कहता है एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है। कहता है एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपए प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाता है तो कार्य का समय 16 से 2.3% कम हो जाता है। मेरे बच्चों ऐसे बताओ, हर सप्ते में 60 घंटे काम करता है। कितने घंटे काम करता है? 60 घंटे। और मजदूरी जो है उसकी वेजेस है। सॉरी, अर्निंग है 2400 रुपए। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, 2400 रुपए अगर वो कमा रहा है कितने घंटों में? 60 घंटे में। तो एक घंटे में कितना कमाएगा? 40 रुपए। एक घंटे में मेरे बच्चे कितने कमाएगा? 40 रुपए। हाँ है ना? तो हम यहां लिख देंगे पर आवर अर्निंग। पर आवर अर्निंग कितनी हो गई जी? 40 रुपए पर आवर कमा लेता है। हाँ है ना? मानते हैं इतनी बात को? बहुत सुंदर। अब देखिए आगे, कहता है यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाए तो मेरे बच्चे पर आवर सैलरी है कितनी? 40 रुपए। तो 40 का 40%, 40% की फ्रैक्शन 2/5, कहता है ये बढ़ जाए तो इसका निकालोगे तो 5×8 = 40, 8×2 = 16, यानी उसकी पर आवर सैलरी 16 रुपए बढ़ जाएगी। तो 40 में 16 जोड़ा तब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 56। अब हर घंटे 56 रुपए कमा रहा मेरे बच्चों। हाँ है ना? बिल्कुल ठीक। और कहता है कार्य करने का समय 16 से 2/3% कम हो जाए। तो 60 का 16 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/6। तो 60 का 1/6 यानी 10 यूनिट कम करोगे तो घंटे कितने आ गए? 50। मानते हो? अब मेरे प्यारे बच्चों 50 घंटे काम कर रहा है और हर घंटे 56 रुपए कमा रहा है, तो उसकी कमाई कितनी हो गई? गुना करेंगे 0, 5×5 = 30, 5×5 = 25 और 3 = 28। हाँ है ना? जी सुशील भाई, अब देखिए उसकी पहले अर्निंग कितनी थी? 2400। अब कितनी होगी? 2800। कितनी अर्निंग बढ़ गई? 400। तो मेरे बच्चे 400 रुपए बढ़ गई कितने पे? 2400 पे। तो 100 पे कितने? 1/6 होगी, 16 से ही 2/3%। दैट इज योर आंसर। दैट इज माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ये है मेरे बच्चे डिटेल इस सवाल को करने का तरीका। फिर मैं इसे शॉर्ट भी समझाता हूं। अब मेरे बच्चे समझिए। अरे मेरे बच्चे अब ध्यान से मेरी बात समझिए। मैंने आपको पहले भी समझाया, पीछे वाली क्लास में समझाया, आज भी शुरुआत के क्वेश्चनों में समझाया कि जब भी आपको कंपैरिजन चाहिए
तो मेरे प्यारे बच्चों वहां आपको रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, वहां मात्र कंपेरेटिव वैल्यू से भी आपका काम हो जाना है, हाँ, है ना। तो आपसे कंपैरिजन पे, सॉरी, तो उसने कहा कि भाई एक आदमी की इनकम पर घंटे 40% बढ़ जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप कहेंगे 2/5। इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर उसकी पर आवर सैलरी पहले 5 रुपए पर घंटे थी, तब 2 रुपए बढ़ के कितनी होगी मेरे बच्चों, 7 रुपए पर घंटे। पहले उसकी अगर सैलरी 5 रुपए घंटे होती थी मेरे बच्चे, तो अब बढ़ के कितनी हो गई, 7 रुपए घंटे, हाँ, है ना। अगली बात कह रहा है, कार्य करने का समय 16 से 2/3% घट जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 16 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/6, 1/6, मतलब ड्यूरेशन 1/6 घट गया। मतलब अगर ड्यूरेशन 6 घंटे पहले काम करता था, तो अब 1 घंटे काम, मतलब कितने, 5 घंटे काम करेगा, हाँ, है ना। यानी पहले मेरे प्यारे बच्चों अगर 6 घंटे काम होता था, तो अब हर घंटे कितना काम होगा, 5 घंटे। तो अब आप ऐसे सोचिए कि मेरे बेटे पहले 6 घंटे के हिसाब से, 6 घंटे 5 रुपए पर आवर के हिसाब से कितने रुपए कमा लेता था, 30। अब बाबू 5 घंटे में 7 रुपए के हिसाब से कितने कमा लेगा, 35। तो इसकी अर्निंग कितनी बढ़ गई जी, 5। तो 5 रुपए बढ़ गई किस पे, 30 पे। तो 100 पे कितना, 1/6 होगा मेरे प्यारे बच्चों, 16 सही 2/3%, हाँ, है ना। 16 सही 2/3%, सही है गलत, सही है। ये तो हो चुका था मेरे बच्चे लास्ट क्लास में, ये वाला सवाल, अब ये वाला करिए।
देखिए मेरे बच्चे, कहता है एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना कर देता। करना था मेरे बच्चे 5/3 से गुना, लेकिन उसने कर दिया इसे 3/5 से गुना। तो कोई नंबर मान लेते हैं, ऐसा नंबर मान लेते हैं यहां जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी। तो 3 और 5 कैल्शियम 15, 3 5 15, 5 5 25, 5 3 15, 3 3 9। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि कि परसेंटेज एरर बताइए। तो भाई 25 आंसर आना चाहिए था, 9 आ रहा, मतलब कितनी कमी? 16 की। तो 16 की कमी मेरे बच्चे 25 पे, तो 100 पे कितना? 1/25 4%, 16/25 64% है, कहीं 64, यही होगा 64% भाई। ठीक है जी, 64%। ऐसा ही सिम ये कर लोगे। इस वाले सवाल पे आइए। अब देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि चीनी का दाम 16 से 2/3% बढ़ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, 16 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/6, यानी चीनी की जो कीमत है, प्राइस है, वो 6 रुपए पर किलोग्राम था मान लीजिए मेरे बच्चे, आपको समझाने के लिए। तो अब हो गया 1 रुपए बढ़ के 7 रुपए पर किलोग्राम। हाँ है ना। और परिवार की खपत 20% घट गई, तो कंजप्शन 20% घट गई, यानी मेरे प्यारे बच्चों खपत 20% घट गई। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी पहले खपत 5 थी, तब एक घट के कितनी हो गई? 4। पहले 5 किलो चीज यूज करते थे, तब कितनी करेंगे? 4 किलो। तो खर्चा कितना होगा मेरे बच्चे? निकालते हैं। तो एक बात बताइए, और 6 रुपए किलो के भाव से 5 किलो चीज कितने की आएगी? 30 की। और मेरे भाई यहाँ 7 रुपए के भाव से 4 किलो चीज कितने की आएगी? 28 की। तो 30 से कोई खर्चा 28 हो गया, कितने की कमी? 2 की। तो 2 की कमी मेरे बच्चे 30 पे, तो 100 पे गई। 1/15, 1/15 का मतलब मेरे बच्चे 6 सही 2/3%। हाँ या ना? ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है, 6 सही 2/3%। इट इज योर करेक्ट एंड एब्सोल्यूट आंसर। करिए। आइए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है, कहता है सिनेमा हॉल में टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती।
तो मेरे प्यारे बच्चों 57 से 1/7% बढ़ गए। फ्रैक्शन आ गई कितनी, 4/7। हाँ ना। यानी टिकट की जो सेल है मेरे प्यारे बच्चों, वो पहले 7 यूनिट थी, तो अब 4 यूनिट बढ़ के कितनी हो गई, 11 यूनिट। 7 यूनिट थी तो 4 यूनिट बढ़ के कितनी हो गई, 11 यूनिट। और कहता है इसकी कीमत 16 से 2/3% बढ़ जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों 16 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/6। यानी पहले कीमत 6 थी तो अब एक बढ़ गई, घट गई, बढ़ गई, कीमत 6 से 7 होगी। तो कह रहा है जी इसका जो प्राइस है वो पहले 6 रुपए पर किलोग्राम होता था, नहीं 6 रुपए होता था टिकट का मेरे बच्चों, तो अब कहता है 7 रुपए हो गया। तो रिवेन्यू की बात होगी। तो पहले 7 टिकटें बेचता था, 6 रुपए के भाव से कितने की बिकती थी, 42 की। अब भाई 11 टिकटें बेचता है, 7 रुपए के भाव से कितने की बिक रही, 77 की। तो 42 से 77 कितना इंक्रीज, 35। तो मेरे प्यारे बच्चों 35 रुपए का इंक्रीज हुआ किस पे, 42 पे। तो 100 पे कितना, तो 7×5 = 35, सात 42, तो 5/6, 83 सही 1/3%। 83 सही 1/3%। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। मेरे बच्चों माफी चाहते हैं, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ाना तब तक चाहिए जब तक दिल से पढ़ाया जाए, और पढ़ना भी तब तक चाहिए जब तक दिल से पढ़ा जाए। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलते हैं आपसे यार। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।